नमस्कारम। आज हम एक ऐसी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि आपके जीवन को गहराई से छू सकती है। आज हम बात करेंगे मानव शरीर के भीतर मौजूद ऊर्जा के शक्तिशाली केंद्रों की, जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र हमारे शरीर में रीढ़ के आधार से लेकर सिर के शीर्ष तक फैले हुए हैं। ये केवल कल्पना नहीं, बल्कि आपके ऊर्जा शरीर के महत्वपूर्ण जंक्शन हैं, जो आपके भौतिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। प्राचीन योग और आयुर्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। चक्र आपके भीतर के 7 आयाम हैं, जो आपके अस्तित्व के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं, सुरक्षा की भावना से लेकर आध्यात्मिक अनुभव तक। हर चक्र का अपना एक रंग, एक कंपन और एक विशेष गुण होता है। अगर ये चक्र असंतुलित हैं, तो जीवन में संघर्ष, बीमारियां और मानसिक तनाव आ सकते हैं। कई बार हम बिना कारण थकान, चिंता या असंतोष महसूस करते हैं। इसका कारण चक्रों का असंतुलन हो सकता है। लेकिन जब आप इन चक्रों को समझना और सक्रिय करना सीखते हैं, तो आप अपने जीवन की बागडोर खुद संभाल सकते हैं। यह आत्मज्ञान और आत्मशक्ति की ओर पहला कदम है। इस यात्रा में हम 7 प्रमुख चक्रों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि हर चक्र आपके जीवन के किस पहलू से जुड़ा है। आप सीखेंगे कि कैसे साधारण अभ्यासों से इन्हें संतुलित किया जा सकता है। यह केवल जानकारी नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान, एक तकनीक जिससे आप अपनी पूरी क्षमता खोल सकते हैं। यह आत्मविकास की दिशा में एक सुंदर शुरुआत है। तो चलिए अपने भीतर की इस अद्भुत दुनिया की खोज शुरू करते हैं और जानें कि चक्रों की समझ से जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। सबसे पहला चक्र है मूलाधार, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित होता है और हमारे अस्तित्व की नींव को दर्शाता है। मूलाधार आपके जीवन की नींव है। सुरक्षा, स्थिरता और अस्तित्व की भावना यहीं से आती है। जब यह संतुलित होता है, तो जीवन में मजबूती और आत्मविश्वास महसूस होता है। लेकिन अगर यह चक्र कमजोर हो, तो जीवन में भय, असुरक्षा और अस्थिरता बनी रहती है। छोटी छोटी बातों में घबराहट और चिंता महसूस होती है। शारीरिक रूप से यह चक्र हड्डियों, पैरों, घुटनों और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ा है। इसका संतुलन हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। जब मूलाधार सक्रिय होता है, तो आप गहरी स्थिरता, आत्मविश्वास और जीवन में ऊर्जा का अनुभव करते हैं। आप चुनौतियों का सामना मजबूती से कर सकते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताना, जैसे शांत जंगल में टहलना या नदी के किनारे बैठना, नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलना और धरती से सीधा संपर्क बनाना, साथ ही जड़ वाली सब्जियां खाना, ये सब मूलाधार को मजबूत करने के सरल तरीके हैं। योग में ताड़ासन या वीरभद्रासन जैसे आसन आपके पैरों को मजबूत करते हैं और आपको जमीन से जोड़ते हैं, जिससे स्थिरता आती है। लम बीज मंत्र का जाप भी इस चक्र को सक्रिय करता है, जिससे भीतर ऊर्जा का संचार होता है। अपनी जड़ों पर ध्यान दें। मजबूत नींव के बिना कोई भी पेड़ तूफानों में नहीं टिक सकता। वैसे ही जीवन में स्थिरता जरूरी है। यह केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि भौतिक जीवन को भी सफल बनाने का व्यावहारिक तरीका है। जब नींव मजबूत हो, तो हर क्षेत्र में संतुलन आता है। जब आपकी नींव मजबूत होगी, तभी आप जीवन के उच्च आयामों की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ सकते हैं। मूलाधार से ऊपर नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र है। ये भावनाओं, रचनात्मकता और आनंद का केंद्र है। इसका तत्व जल है, जो जीवन में प्रवाह और लचीलापन लाता है। संतुलित स्वादिष्ठान से आप अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त कर पाते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। अवरुद्ध चक्र से भावनाएं दब जाती हैं या अनियंत्रित हो जाती हैं। अपराध बोध, शर्म और रचनात्मकता की कमी इसके लक्षण हैं। पानी से जुड़ना, तैरना, नदी के पास समय बिताना या स्नान इस चक्र को संतुलित करता है। रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें, चित्रकारी, लेखन, नृत्य, यह अवरुद्ध ऊर्जा को मुक्त करता है। योग में बद्ध कोणासन या भुजंगासन इस क्षेत्र को खोलते हैं। वम बीज मंत्र का जाप भावनाओं और रचनात्मकता के प्रवाह को आमंत्रित करता है। जीवन का सच्चा आनंद अनुभव करने के लिए अपने स्वाधिष्ठान को बहने दें।
नाभि के पीछे सौर जाल में मणिपुर चक्र है। यह आपकी व्यक्तिगत शक्ति, इच्छा शक्ति और आत्मसम्मान का केंद्र है। इसका तत्व अग्नि है। संतुलित मणिपुर से आप आत्मविश्वासी होते हैं, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दृढ़ रहते हैं और चुनौतियों को अवसर मानते हैं। कमजोर मणिपुर से आप शक्तिहीन, असहाय और आत्मसंदेह से घिरे रहते हैं। पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। सूर्य की रोशनी में समय बिताएं, छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। यह आत्मबल को बढ़ाता है। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें, नई चुनौतियां स्वीकार करें। यह आपके भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करता है। योग में नौकासन या धनुरासन पेट की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। रम बीज मंत्र का जाप सौर जाल में शक्ति और गर्मी लाता है। अपने भीतर के सूर्य को चमकने दें, यही आत्मबल का स्रोत है। अनाहत चक्र हृदय के स्थान पर प्रेम, करुणा और सहानुभूति का केंद्र है। यह चक्र हमारे भीतर गहराई से जुड़े मानवीय भावनाओं का स्रोत है, जो हमें दूसरों के साथ सच्चा संबंध बनाने में मदद करता है। यह निचले और ऊपरी चक्रों के बीच सेतु है और इसका तत्व वायु है। वायु की तरह यह चक्र भी स्वतंत्रता और विस्तार का प्रतीक है। खुला अनाहत चक्र आपको बिना शर्त प्रेम देने और पाने की क्षमता देता है। अपने और दूसरों के प्रति दयालु बनाता है। यह आत्मस्वीकृति और क्षमा की भावना को भी बढ़ाता है। अवरुद्ध चक्र से अकेलापन, अलगाव और ईर्ष्या जैसी भावनाएं आती हैं। इससे रिश्तों में दूरी और भावनात्मक दर्द भी महसूस हो सकता है। शारीरिक रूप से यह हृदय और फेफड़ों से जुड़ा है। इसका संतुलन आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद दें। यह आपके दिल को खोलने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करता है। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करें। यह आपको मैं की सीमाओं से बाहर ले जाता है और सच्चे प्रेम का अनुभव कराता है। प्रकृति में, खासकर हरे वातावरण में समय बिताएं। हरा रंग इस चक्र का रंग है जो ताजगी और संतुलन लाता है। गहरी सांस लें। कल्पना करें कि आप प्रेम और शांति को अपने हृदय में भर रहे हैं। यह अभ्यास आपको भीतर से शांत और संतुलित बनाता है। योग में उष्ट्रासन या गोमुखासन और यम बीज मंत्र का जाप हृदय को खोलने में मदद करते हैं। इन उपायों से आप अपने जीवन में प्रेम, करुणा और संतुलन को गहराई से महसूस कर सकते हैं। गले के गड्ढे में विशुद्ध चक्र है। यह संचार, आत्म अभिव्यक्ति और सत्य का केंद्र है। इसका तत्व आकाश है। संतुलित विशुद्धि से आप अपनी सच्चाई को साहस और स्पष्टता से व्यक्त कर पाते हैं और अच्छे श्रोता बनते हैं। अवरुद्ध चक्र से आप खुद को व्यक्त नहीं कर पाते या फिर आपकी बातों में गहराई नहीं होती। शारीरिक रूप से यह गले और थायराइड से जुड़ा है। गायन, मंत्रोच्चार या गुनगुनाना, ये सब गले की ऊर्जा को खोलते हैं। हम बीज मंत्र का जाप संचार केंद्र को सक्रिय करता है। सत्य बोलने का अभ्यास करें। सम्मान और करुणा के साथ अपनी बात रखें। लिखना या जर्नलिंग भी भावनाओं को व्यक्त करने का अच्छा तरीका है। योग में सर्वांगासन या मत्स्यासन और आकाश की विशालता को महसूस करना आपकी अभिव्यक्ति को विस्तार देता है। दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र है। इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। यह अंतर्ज्ञान, विवेक और मानसिक स्पष्टता का केंद्र है। खुला आज्ञा चक्र आपको स्पष्ट दृष्टि, गहरा अंतर्ज्ञान और सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। अवरुद्ध चक्र से भ्रम, ध्यान की कमी और सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ध्यान सबसे शक्तिशाली साधन है। अपना ध्यान भौहों के बीच केंद्रित करें। विजुअलाइजेशन और सपनों को लिखना भी इस चक्र को खोलता है। रात में तारों वाले आकाश को देखना आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। AUM बीज मंत्र का जाप तीसरे नेत्र को सक्रिय करता है। जब यह चक्र खुलता है तो आप ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। सिर के शीर्ष पर सहस्रार चक्र है। यह चेतना का सर्वोच्च केंद्र है, जहां व्यक्तिगत चेतना सार्वभौमिक चेतना से मिलती है। खुला सहस्रार आपको ब्रह्मांड से एकता, आनंद और असीम शांति का अनुभव कराता है। यह चक्र तभी खिलता है जब बाकी चक्र संतुलित होते हैं। यह जीवन के अंतिम लक्ष्य,
आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। सहस्रार को खोलने का कोई सीधा तरीका नहीं, यह अन्य चक्रों के संतुलन का परिणाम है। ध्यान और मौन में बैठना, बिना अपेक्षा के बस होना, यही इसकी कुंजी है। ज्ञान की खोज, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन और निस्वार्थ सेवा भी इस चक्र को पोषित करते हैं। इस चक्र के लिए कोई विशिष्ट बीज मंत्र नहीं, मौन ही इसकी भाषा है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो आप शुद्ध चेतना का अनुभव करते हैं। यही यात्रा का अंतिम पड़ाव है। हमने 7 चक्रों की यात्रा की, मूलाधार की स्थिरता से सहस्रार की दिव्यता तक। हर चक्र जीवन के एक अनूठे पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। ये चक्र एकीकृत प्रणाली का हिस्सा है। एक में असंतुलन दूसरों को भी प्रभावित करता है। संतुलित ऊर्जा से आप अपने इष्टतम स्वास्थ्य, खुशी और कल्याण की स्थिति में होते हैं। ध्यान, योग, मंत्रोच्चार और प्रकृति से जुड़ाव, ये तकनीकें आपकी अनंत क्षमता को खोलने की चाबियां हैं। अपनी यात्रा के साथ धैर्य रखें, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। जब आप अपने भीतर की दुनिया को समझना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके पास एक आनंदमय, उद्देश्यपूर्ण और संतुलित जीवन बनाने की शक्ति है। नमस्कारम।